साधु संगत जी प्रेम से कहना धन निरंकार जी। साधु संगत जी, दासी सदगुरु माँ की कृपा से आशा करती है कि आप लोग सकुशल होंगे, अच्छे होंगे। आज दासी के विचार का विषय है परम पद की प्राप्ति कैसे हो सकती है। साधु संगत जी, सदगुरु के द्वारा जब हमें अमोलक ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त हुई, अर्थात हमें ब्रह्म ज्ञान मिला, तो सदगुरु ने ब्रह्म ज्ञान देने के बाद हमें 3 कार्य भी बताया। वो 3 कार्य हैं सेवा, सुमिरन, सत्संग। अब ये तीनों कार्य जो हमें मिल गया है, उस तीनों कार्य को हम कितना कर रहे हैं, हम इसको अपने जीवन में कितना उतार रहे हैं, इसमें हम पास हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। सत्संग जी, इन तीनों विषयों में पास होने के बाद ही हमें परम पद की प्राप्ति हो सकती है। संत कहते हैं जब हम नियमित रूप से सत्संग करते हैं तो हमारा 1/3 कार्य हो जाता है, अर्थात हमें उत्तीर्ण होने भर का अंक मिल जाता है। और जब हम सत्संग करते हैं तो साध संगत जी, पासिंग मार्क्स तो पा ही जाते हैं, उसके साथ साथ है सेवा भी होने लगती है। और सेवा मिलने से, सेवा करने से सेवा में भी पासिंग मार्क्स मिल जाता है। और जब हम सेवा करते हैं तो हमारा ध्यान सदगुरु के चरणों में होता है, तो सुमिरन भी होता रहता है। इस तरह से हमें सुमिरन का भी अंक मिल जाता है। साध संगत जी, इस तरह से तीनों के 3/4 मार्क्स मिलने के बाद हमें फर्स्ट डिवीजन का मार्क्स मिल जाता है और हम फर्स्ट डिवीजन पास हो जाते हैं। इसलिए अगर हमें परम पद की प्राप्ति करनी है तो हमें नियमित रूप से सत्संग जाना है। सत्संग जाने में हमें 2 कार्य अपने आप मिल जाते हैं, सेवा और सुमिरन। और अगर हम दूसरे का भी भला चाहते हैं, अगर उसको हम सत्संग से जोड़ लेंगे हैं, उसे भी सत्संग करने के लिए हमेशा प्रेरणा दिया करें, उसे भी सत्संग में लेकर आएं। क्योंकि रामचरितमानस में लिखा गया है, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर मम रति कथा प्रसंगा। यानी भक्ति की शुरुआत ही संतों का संग करने से होता है। और जब संतों का संग हम करते हैं तो वहाँ राम की चर्चा होती है, परमात्मा की चर्चा होती है। चर्चा सुनते सुनते हमें परमात्मा से प्रेम हो जाता है। संत मिलाए सदगुरु, सदगुरु मिलाए राम। ये संत ही जो हैं हमें सदगुरु तक पहुंचाते हैं, और सदगुरु के चरण शरण में हम जाते हैं तो ये जो है हमें इस निरंकार की लगता करा देते हैं, अर्थात निरंकार से मिला देते हैं। साध संगत जी, सत्संग जो होता है अर्थात संतों का संग भक्ति की वह सीढ़ी है जिस पर चढ़ते हुए हम अपना जीवन तो संवार ही सकते हैं, साथ ही साथ हम परमात्मा तक पहुंच सकते हैं, अर्थात परम पद को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि संतों के पास वह राज होता है जो हमारे जीवन को सरल एवं सहज बना देता है तथा संसार में 84 लाख योनियों में भटकने से भी छुटकारा दे देता है, अर्थात हम मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। सत्संग जी, गाया गया है, सत्संग वो गंगा है, इसमें जो नहाते हैं पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं। सत्संग जी, ये मधुर गीत जो होता है कितना सुंदर होता है। सत्संग जी, इसी गीत पर एक बार एक माता ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, मैं सत्संग रूपी गंगा में नहाती हूँ लेकिन मेरे कपड़े गीले नहीं होता है। बेटे ने झट से कहा, माँ, वो पानी वाली गंगा थोड़े ही है, वो ज्ञान की गंगा है, वो सुनने की गंगा है। और जब हम इस सत्संग में ध्यान पूर्वक सत्संग को सुनते हैं तो ये सत्संग का जो ज्ञान होता है हमारे ऊपरी शरीर को नहीं, हमारे कपड़े को नहीं, बल्कि हमारे मन और आत्मा का प्रक्षालन करता है। ये हमारा मन धुल जाता है और हमारा मन निर्मल हो जाता है। आइए साध संगत जी, छोटे से बच्चे ने कितनी गहरी बात कही। हमें इसी ध्यान से सत्संग में बैठना है। साध संगत जी, सत्संग जो होता है सदगुरु के द्वारा बनाया गया वह पवित्र स्थान होता है जहाँ पर हमारे मन के 5 विकार दूर हो जाते हैं। लोभ, मोह, क्रोध है, काम है, अहंकार, ये 5 जो है अपने आप दूर हो जाते हैं। और इसके स्थान पर हमारे हृदय में
दैवीय गुण है। प्रेम, दया, करुणा, नम्रता, सहनशीलता आदि का विकास होने लगता है। साथ संगत जी, ये जब सारे गुण हमारे जीवन में विकसित होने लगते हैं, हम माया रूपी संसार से बच निकलते हैं और जो है हम परम पद प्राप्त करने के अधिकारी हो जाते हैं। साथ संगत जी, परमात्मा जो होता है सत्संग में तीनों रूपों में विराजमान होता है। सद्गुरु रूप में विराजमान होता है, संगत रूप में विराजमान होता है, संतों के रूप में विराजमान होता है। ये तीनों जो है हमें संगत में मिल जाते हैं। साथ संगत जी, तीसरा गुरु जो होता है स्वयं अपना विस्तार करके संगत में गुरसिखों के रूप में प्रकट हुआ बैठा रहता है। साथ संगत जी, गुरसिखों का उतना ही हमें सत्कार करना है जितना हमें सदगुरु का करना है, क्योंकि गुरसिखों के सत्कार से हमारे सदगुरु प्रसन्न होते हैं। इस संसार में सदगुरु जो हैं पूरे संसार का कल्याण करने के लिए ही अवतरित होते हैं। पवित्र अवतार वाणी में बाबा जी फरमा रहे हैं, गुरसिखों का रूप बदल कर सतगुरु जग में आता है। सतगुरु अपने शिष्यों के लिए अपने आप को खोता है। धन्य गुरु वह धन्य गुरसिख जो इकमिक हो जाते हैं, एक दूजे के चरणों में वो अपना आप मिटाते हैं। सत्संग जी, इस तरह से गुरसिख और गुरु के आदेश को मान करके जो है स्वयं गुरु रूप हो जाता है। जो गुरसिख जो है गुरु के आदेश का अक्षरशः पालन करता है, सत्संग जी, वह जो है परम पद का अधिकारी होता है। आइए सत्संग जी, सदगुरु की कृपा से हमें जो है ये ब्रह्म ज्ञान मिला है। ब्रह्म ज्ञान के तीनों कार्य, सेवा, सत्संग, सुमिरन को हम नियमतः करते चले जाएं तो हमारे जीवन में धीरे धीरे ये सारे अलौकिक गुण आते चले जाएंगे और अंत में सदगुरु की कृपा से हम परम पद की प्राप्ति के भागीदार होंगे। प्रेम से कहना धन निरंकार जी।